प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेजियत का एहसास कराता था। लेकिन आज भी देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो अभी भी अंग्रेजियत के शिकार हैं। उसी में से एक एक्ट है पुलिस एक्ट 1861। अंग्रेजों ने भारत पर सैकड़ों सालों तक राज किया, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसे क्रूरता से दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। उसका एक ही उद्देश्य था भारतीय समाज में मौजूद विघटनकारी तत्वों को पहचान कर उन्हें प्रश्रय देना, जिससे अंग्रेज अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों को पूरा कर सके। आज भी वही 1861 का पुलिस एक्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रणाली का आधार बना हुआ है। 150 साल पहले बनाया गया पुलिस एक्ट तत्कालीन परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन आज भी उसी कानून से काम चलाया जा रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है इसे बदलने का। पहले आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस एक्ट को बदलने को लेकर अब तक कौन कौन सी सिफारिशें सामने आई, क्या क्या प्रयास किए गए। 1902 में भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। उसने इस तंत्र को असफल घोषित करते हुए इस कानून में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता की सिफारिश की। 1977 से 81 के बीच राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पुलिस संगठन, दायित्व, कार्यशैली, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग, विभाग की जवाबदेही जैसे तमाम मुद्दों का अध्ययन किया। 79 से 81 के बीच आयोग ने 8 रिपोर्ट पेश की। सभी में पुलिस तंत्र में सुधार संबंधी सिफारिशें दी। 1996 में 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। सरकार से राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। न्यायालय के निर्देश पर 1998 में रिवेरो कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने भी अपनी 2 रिपोर्ट पेश की, जिसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समीक्षा की। उसके बाद जनवरी 2000 में केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार के लिए पद्मना भैया समिति का गठन किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अगली सहस्त्राब्दी में पुलिस के समक्ष चुनौतियों का आकलन और एक मित्र पुलिस की संकल्पना पर रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कई ऐसे अहम सुझाव दिए जिससे पुलिस को एक प्रोफेशनल सक्षम फोर्स बनाया जा सके, राजनीतिक हस्तक्षेप पर विराम लगाया जा सके। उसके बाद 2005 में सोली सोराब जी की अध्यक्षता में एक पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। 2005 में कमेटी ने बैठक शुरू की और 2006 में केंद्र के पास एक मॉडल पुलिस कानून बनाकर पेश किया। उसके कार्य दायित्व में पुलिस की बदलती भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर नया कानून बनाया था। 1996 में जिन 2 पुलिस महानिदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, 10 सालों की सुनवाई के बाद 2006 में केंद्र और राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दिए और कहा कि 2006 के अंत तक पुलिस सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं, लेकिन आज तक वो आदेश पूरी तरह अमल में नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बने, डीजीपी का 2 साल का कार्यकाल हो, आईजी पुलिस व अन्य अधिकारियों का 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो, जांच काम में लगी पुलिस को कानून व्यवस्था के काम से अलग किया जाए, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन हो, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो। 45 सालों से पुलिस सुधारों की कवायद हो रही है। पुलिस एक्ट में संशोधन की बात की जा रही है। पुलिस को ज्यादा प्रोफेशनल, जिम्मेदार, एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त मित्र पुलिस बनाने की कवायद हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक ना तो पुलिस एक्ट में बदलाव हो सका और ना ही नया पुलिस एक्ट अमल में आ सका। यही वजह है कि अभी भी 150 साल पुराने ढर्रे पर चलकर यूपी पुलिस हाईटेक सातिर दिमाग अपराधियों से 2-2 हाथ कर रही है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराधियों के शूट आउट के आदेश देने पड़े हैं। जब तक आप अपराधियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब तक आपको गुरिल्ला वार को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक खाकी का चाल, चरित्र और चेहरा वही 150 साल पुरानी क्रूरता भरा रहेगा। समाचार इन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।